Good evening, dear viewers. How are you? I hope you will be fine. Okay. आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन। मीन्स हमें ये बताना होता है कि कैसे हम खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपना परिचय कैसे दे सकते हैं। तो आइए बहुत ही ईजी वे में हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन किसी से भी दे सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आपको दो चीज़ें डिसाइड करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जो अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं वो कोई पब्लिक इंट्रोडक्शन है, मीन्स पब्लिकली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं किसी स्टेज पर लोगों के बीच में, या फिर आप किसी को इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से पर्सनली किसी को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो दोनों चीजें आपको देखनी है। सपोज आपको इनवाइट किया जाता है किसी मंच पर या पब्लिकली किसी के लोगों के सामने आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना परिचय देना है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप यहां से बिगिनिंग करेंगे और आप कहेंगे थैंक्स फॉर गिविंग मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ। आपको अपना प्रोनाउंसिएशन बहुत ही क्लियर रखना होगा, अपना उच्चारण बहुत स्पष्ट रखना है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन हो या कुछ भी आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। आपको मैं समझाता हूं। तो आपको कह रहे हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ। मीन्स जिसने भी आपको इनवाइट किया मंच पे, स्टेज पे, उसको आप क्या कर रहे हैं? उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि उन लोगों ने आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, ये मौका आपको दिया कि आप उनके सामने आकर के अपने बारे में कुछ कहें, अपने बारे में कुछ बताएं। तो इस तरह से आप उनको थैंक करते हैं, थैंक्स फॉर गिविंग मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ। राइट। अब आपको क्या करना है? अब सपोज कि आप यूं ही किसी से पर्सनली आप बता रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप यहां से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेज परफॉर्मेंस पे इस तरह से पब्लिकली आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आप क्या करेंगे? अब आप आगे बढ़ेंगे। आप टाइम जैसा होगा कि किस टाइम पे आप जो है अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे ऐड कर लीजिए। सपोज आप मॉर्निंग में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं खुद को, तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे। नून में है तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून। इवनिंग में है तो गुड इवनिंग। इस तरह से अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम यहाँ पे ऐड करेंगे। और गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, और गुड इवनिंग एवरीबडी। राइट। इसके बाद आपको अपना नेम यहाँ पे मेंशन करना है, नेम बताना है। तो इसके लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं कि 3 तरीकों से 3 मेथड्स में आप क्या कर सकते हैं? अपना नेम बता सकते हैं। जैसे आई एम, आप यहाँ पे अपना नेम उसके साथ में ऐड करिए। माई नेम इज, और इसके साथ में अपना नेम ऐड करिए। माई सेल्फ, और माई सेल्फ के साथ अपना नेम ऐड करिए। सपोज मुझे अपना नेम बताना है बाय द वे, तो मैं कहूंगा आई एम रणविजय सिंह, और माई नेम इज रणविजय सिंह, माई सेल्फ रणविजय सिंह। आज के समय में बहुत स्टाइलिश जो लोग इस तरह से यूज करते हैं तो माई सेल्फ यूज करते हैं। हालांकि ग्रामेटिकली ये परफेक्ट नहीं है, फिर भी एक इंट्रोडक्शन की लैंग्वेज में ये परफेक्ट है। तो आई एम रणविजय सिंह, माई नेम इज रणविजय सिंह, माई सेल्फ रणविजय सिंह। इसके बाद यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन करेंगे, मेरा नेम मत बोलना, अपना। अब इसके बाद क्या करना है? आई एम, और यहाँ पे आप अपनी एज यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं, बताएंगे आई एम, जो भी जितनी भी आपकी एज हो वो एज यहाँ पे आप फिल करेंगे। और ईयर्स ओल्ड, सपोज आपको कहना है आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड, जो भी वॉट एवर योर एज इज, आपकी जो भी एज हो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। आपको क्या बताना है कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं और आप कहां पर पढ़ते हैं। तो मैं इस लाइन में आपको बताता हूं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब आप अपनी क्लास का नेम यहाँ पे बताएंगे कि कौन सी क्लास से हैं आप, 9th 10th 11th वॉट एवर जो भी है आपका। तो एट, और फिर अपने स्कूल या अपने कॉलेज का नेम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके साथ साथ उसकी लोकेशन भी आपको बतानी है कि आपका स्कूल या आपका कॉलेज कौन सी लोकेशन पर है, तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, और अपनी क्लास बताइए कि कौन सी क्लास से हैं। सपोज कि आप
8th 9th 10th किसी भी क्लास के हैं एट, और अपने स्कूल का नेम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे या अपने कॉलेज का नेम मेंशन करेंगे, और उसके साथ साथ उसकी लोकेशन भी आपको बतानी है। आगे बढ़ते हैं, आपको कहना है, अच्छा सपोज कि आप कहाँ पे रहने वाले हैं, मीन्स आपका रेजिडेंस कहाँ पर है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये इसी के बाद आपको बोलना है, तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू। और दूसरा ऑप्शन है अपनी जो लोकेशन बतानी है आपको कि आप कहाँ पे रिजाइड करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे आई लिव इन। जनरली लोग आई लिव इन यूज करते हैं, बट आई बिलोंग टू बेटर ऑप्शन है। और इस तरह से और भी बढ़िया तरीके से आप बता सकते हैं, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम। आई एम फ्रॉम जब करेंगे तो इन तीनों ही कंडीशंस में इन्हीं के तुरंत बाद आपको अपना रेजिडेंस लोकेशन देनी है। रेजिडेंस लोकेशन व्यूअर्स क्या होता है कि जैसे आपका जो निवास स्थान है वो किस जगह पर है, कहां पर आप रहते हैं, आपका जो निवास स्थान है वो उसकी लोकेशन आपको यहां पर बतानी है। तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू, सपोज कि मुझे अपना देना हो और मैं कहूंगा आई बिलोंग टू मुसाफिर खाना अमेठी, राइट। और ऐसे ही मैं कह सकता हूं आई लिव इन मुसाफिर खाना अमेठी, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि आई एम फ्रॉम मुसाफिर खाना अमेठी। इस तरह से आप बता सकते हैं, और साथ में आप अपने स्टेट का नेम भी ऐड कर सकते हैं। माई फादर्स नेम इज, आपको अपने फादर का नेम यहाँ पे बताना है। माई फादर्स नेम इज मिस्टर, मैंने यहाँ पे एक्स मेंशन किया है, आप क्या करेंगे अपने फादर का नेम यहाँ पे राइट करेंगे या आप बोलेंगे। तो मिस्टर जब आप लिखना होगा आपको, तो ये आप इस पर ध्यान रखेंगे, ये कंप्लीट वर्ड माना जाता है मिस्टर। और आगे मैं आपको मिसेस के बारे में भी बताता हूँ, यहाँ पर मदर्स नेम बताएंगे तो वहाँ मिसेस भी आएगा, और दोनों कंडीशंस में दोनों वर्ड्स को कंप्लीट वर्ड्स माना जाता है, और इसलिए इनके साथ ये कोई एब्रिविएशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो मिस्टर, और यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम बताना है। यहाँ ये भी ध्यान में रखेंगे कि फादर के साथ एपॉस्ट्रोफी एस अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जब बताते हैं तो कहेंगे फादर नेम, फादर नेम, दैट इज रॉन्ग, गलत है। आपको फादर्स नेम आपको बोलना है और यही आपको लिखना है। माई फादर्स नेम इज मिस्टर, और यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम, सपोज मुझे अपने फादर का नेम बताना हुआ तो मैं कहूँगा माई फादर्स नेम इज मिस्टर भानु प्रताप सिंह, बट आप अपने फादर का नेम वहाँ पे बताएंगे। आगे आपको अपने फादर का प्रोफेशन बताना है। ही इज अ फादर्स प्रोफेशन में वन थिंग मोर, यहाँ पे मैंने अ बोला तो आपको अ बोलना है, ए नहीं कहना है। आपको मैं इसके बारे में भी एक लॉजिक है, मैं बताऊंगा कि किन कंडीशंस में अ बोलते हैं, किन कंडीशंस में ए बोलते हैं। ओके, तो ही इज अ, और यहाँ पे अपने फादर का प्रोफेशन आपको बताना है कि आपके फादर क्या करते हैं। सपोज वो डॉक्टर हैं, टीचर हैं या सोल्जर हैं, राइट। तो आप यहाँ पे इसको बहुत इजीली बता सकते हैं। तो ही इज अ, अपने फादर का प्रोफेशन आपने बताया। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अपनी मदर का नेम आपको बताना है, माई मदर्स नेम। फिर वही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एपॉस्ट्रोफी एस आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो कोई भी मदर नेम नहीं कहना है, मदर्स नेम कहना है आपको। माई मदर्स नेम इज, और यहाँ मिसेज जब आप लिख रहे हैं, आई मेंशन्ड इट अर्लियर, मैंने पहले ही आपको इसके बारे में भी मेंशन किया कि मिस्टर और मिसेस ये कंप्लीट वर्ड्स माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ आपको पॉइंट नहीं अप्लाई करना है, राइट। मिसेस, और मैंने यहाँ पे वाई मेंशन किया, वाई जो राइट किया मीन्स आपकी मदर का जो भी नेम हो वो आप यहाँ पे बोलेंगे। सपोज मुझे अपनी मदर का नेम बोलना है तो मैं कहूंगा माई मदर्स नेम इज मिसेस इंद्रावती सिंह, लाइक दिस, ओके। और फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपको अपनी मदर का प्रोफेशन बताना है, आपकी मदर क्या करती हैं। तो शी इज अ, फादर थे तो ही आपने कहा, मदर है तो शी बोलना है आपको, शी इज अ, और आप अपनी मदर का प्रोफेशन बताएंगे। सपोज आपकी मदर एक टीचर हैं तो शी इज अ टीचर, डॉक्टर हैं तो शी इज अ डॉक्टर, इस तरह से। और सपोज कि आपकी मदर कोई भी जॉब नहीं करती हैं, राइट, जॉबलेस हैं, तो वो क्या करती हैं, वो आपके घर पे रहती हैं, आपके घर का सारा काम देखती हैं, तो आपकी मदर क्या है, लोग उनको हाउस वाइफ कहते हैं, राइट। बट हाउस वाइफ कहने में उनको जो रेपुटेशन, जो एक रिस्पेक्ट या वैल्यू मिलनी चाहिए वो कम होती है, इसलिए हम यहाँ पे होम मेकर कहेंगे।
एक माँ जो होती है वो परिवार को चलाने का काम करती है, परिवार को सजाने का काम करती है, तो उसकी बेस्ट ऑपरेटर होती है माँ। तो इसलिए हम होम मेकर कहेंगे, वो घर को बनाने का काम करती है, इसलिए होम मेकर कहेंगे। आप उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं इस समय अपनी माँ को, राइट? तो आप होम मेकर कहेंगे, हाउस वाइफ नहीं कहेंगे। तो शी इज, अब यहां पे जब आप यहां एक्सपर्ट होम मेकर आपको कहना है, शी इज एन एक्सपर्ट होम मेकर, शी इज एन, तब आप आ नहीं यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। शी इज एन एक्सपर्ट हाउस मेकर या होम मेकर। आपकी माँ एक एक्सपर्ट होम मेकर है, आपको ऐसा बताना है, शी इज एन एक्सपर्ट होम मेकर। ओके, अब सपोज कि आपकी मदर किसी प्रोफेशन में भी हैं और वो एक एक्सपर्ट होम मेकर भी हैं, तो आपको दोनों चीजें ऐड करनी है एंड के थ्रू, राइट? एंड यूज करना है बीच में। सपोज वो टीचर हैं और एक्सपर्ट होम मेकर भी हैं, तो आप कहेंगे शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर एंड एक्सपर्ट होम मेकर। माई हॉबीज आर, अब आपको अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। मदर का प्रोफेशन आपने बताया और उसके बाद आप बताएंगे माई हॉबीज आर, आपकी हॉबीज क्या क्या है। मीन्स कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जो करना आपको बहुत पसंद है, बहुत आप एंजॉय करते हो उसको करना, अपने रेगुलर वर्क से हट करके। जैसे किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को वीडियोग्राफी पसंद है, फोटोग्राफी आज के टाइम में, तो ये सब चीजें हॉबीज में है। तो माई हॉबीज आर, आपकी हॉबीज क्या क्या है? प्लेइंग, यहाँ पे मैंने ब्लैंक किया है, मीन्स आप क्या प्ले करना पसंद करते हैं वो आपको करना है। प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी एटसेट्रा। या फिर रीडिंग, आपको पसंद है कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अप्लाई करते हो, आप उसके बारे में बताएंगे, जैसे रीडिंग इंग्लिश, राइट? सिंगिंग, सॉन्ग्स वगैरह आप जो है अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद है तो आप बताएंगे सिंगिंग सॉन्ग्स एटसेट्रा। किसी की सिंगल हॉबी होती है, किसी किसी की कई सारी हॉबीज होती हैं, आप मेंशन कर सकते हैं इसको यहाँ पे। My hobbies are playing cricket, reading English, singing songs, etc. Like this, okay? I want to be. अब आपको आपका विजन या आपका एम्बिशन बताना है। आपने अपनी लाइफ में कोई ड्रीम किया होगा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, राइट? ये आपका एक एम्बिशन है, आपकी महत्वाकांक्षा है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो I want to be, और अब आप यहाँ पे आपका जो भी विजन हो, I want to be a teacher, I want to be a doctor, I want to be an IAS officer, right? इस तरह से जो भी आप बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। इसके बाद फाइनली आपको ये कहना है that's all about me, that's all about me, thanks again। थैंक्स अगेन इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑलरेडी आप एक बार थैंक कर चुके हैं, इसलिए फाइनली आप यहाँ पे इसको बोल करके फिनिश करते हैं। तो इस तरह से आप सभी प्रैक्टिस करें इसके लिए, और जो भी अगर आपको लगता है कि कहीं आप इसमें आप अच्छा सीख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें, या किसी टाइप की आपकी सजेशंस हो तो डेफिनेटली बताएं। थैंक यू, जय हिंद।